हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेपीएससी इंटरव्यू शेड्यूल जारी, इस दिन से डाउनलोड करें कॉल लेटर। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल घोषित 864 अभ्यर्थी के इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार यह प्रक्रिया जून महीने में आयोजित की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 9 से 22 जून तक चलेगी, जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से आयोग के कार्यालय में आयोजित होगी। वहीं साक्षात्कार इंटरव्यू की शुरुआत 10 जून से होगी, जो 23 जून तक चलेगा। इंटरव्यू में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। जेपीएससी ने सभी चयनित अभ्यर्थी से अनुरोध किया कि वे 24 मई से अपना कॉल लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.jpsc.gov.in से रोल नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से डाउनलोड कर ले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि किसी तकनीकी कारण से कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो पाता है तो अभ्यर्थी आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वे 9 जून से पहले आयोग कार्यालय में आवेदन देकर भी कॉल लेटर प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य की सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु अंतिम चयन किया जाएगा। जेपीएससी ने अभ्यर्थी से आग्रह किया कि वे आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित हो। रांची की सुरक्षा पर संकट, 2700 में से 1620 जवान वीआईपी ड्यूटी में, शहर के लिए बचे सिर्फ 1080। राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इसके बावजूद पुलिस महकमे की ओर से कोई ठोस कार्रवाई या सख्त पहरेदारी नजर नहीं आती है। रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में सिपाहियों के कुल 3341 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 2700 जवान ही ड्यूटी पर हैं। इनमें से 1620 जवान वीआईपी ड्यूटी में लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि महज 1080 जवान पूरे राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन गिने चुने जवानों को चोरी, लूट, हत्या, अपहरण, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों से निपटने के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, 45 थानों की गश्त और पीसीआर पेट्रोलिंग का भी काम करना होता है। पीसीआर वाहनों की हालत यह है कि कहीं जवान गायब हैं तो कहीं पदाधिकारी। इस तरह की अव्यवस्था से साफ है कि शहर की सुरक्षा भगवान भरोसे है। नियमित पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही, अपराध की जांच समय पर नहीं हो पा रही, आरोपी खुलेआम घूम रहे, गिरफ्तारियों में देरी हो रही, पासपोर्ट व कैरेक्टर वेरिफिकेशन जैसे कामों में भी लंबा विलंब हो रहा। पुलिस कर्मियों को 10-12 घंटे लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही। रांची में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, धारा 163 के तहत लागू रहेगी निषेधाज्ञा। राजधानी रांची में रविवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा शहर के कुल 48 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। साथ ही धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। परीक्षा के दिन 25 मई को सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा। रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडा अधिकारी की तैनाती कर दी है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन ने अभ्यर्थी से अपील की कि वे समय से पहले केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा से संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। सरवनी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय सरवनी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम वासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं वरीय पदाधिकारी के साथ शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री लोक कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राजकीय सरवनी मेला से जुड़ी सारी तैयारियां समय पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
उन्होंने कहा कि श्रवणी मेला में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने श्रवणी मेला की चल रही तैयारियों की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रवणी मेला हमारी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। श्रवणी मेले से झारखंड को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान मिली है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। हर वर्ष इस विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेला को काफ़ी बेहतर तरीके से आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग 50 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना है। ऐसे में वे यहां से बेहतर अनुभव लेकर जाएं। इसके लिए श्रवणी मेला में नई कड़ियों को जोड़ने के साथ इसे और भी भव्य स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए जो भी ज़रूरतें होंगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए सीएम हेमंत सोरेन विकसित भारत 2047 का रोडमैप पेश करेगी झारखंड सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार 24 मई को नीति आयोग शासी निकाय की बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बैठक में नगर विकास विभाग द्वारा विकसित भारत 2047 के तहत रोडमैप पेश किया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा झारखंड सरकार के कई आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि नीति आयोग के शासी निकाय में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। पिछले साल यह बैठक 27 जुलाई को हुई थी। नई दिल्ली में 24 मई को होने जा रही नीति आयोग की इस बैठक में झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नगर विकास विभाग विकसित भारत 2047 के अंतर्गत राज्य का रोड मैप प्रस्तुत करेगा। इस बैठक में राज्य सरकार के द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। पिछली बैठक के दौरान मुद्रा ऋण योजना और पीएम स्वनिधि योजना पर चर्चा हुई थी। इसके तहत समाज के ऐसे लोग जो हाशिए पर है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल को लेकर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी। हजारीबाग के खावा नदी में बहे 3 मजदूर पुराने खदान में डूबे, तलाश जारी। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के कांडाबेर में 21 मई को हुए तेज बारिश में नदी में आए धार में 3 लोगों की बहने के बाद पुराने खदान में डूबने से मौत हो गई। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा। जिला प्रशासन भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। केरेडारी के अंचल अधिकारी राम रतन बर्नवाल भी घटनास्थल पर मौजूद है और सभी चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बगल के ही गांव से मजदूरी करने 3 लोग लौट रहे थे। इसी बीच नदी पार करने के दौरान तेज बारिश के कारण आई बाढ़ में बह गए और पुराने खदान में गुफानुमा में समा गए। इसकी सूचना पर वहां पर बकरी चरा रहे लोगों ने गांव वालों को दी। उसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना स्थानीय मुखिया के माध्यम से प्रशासन को दिया गया। प्रशासन ने एनटीपीसी के सहयोग से वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि लगभग 2 दिन के राहत और बचाव कार्य के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी और अंचल अधिकारी राम रतन बर्नवाल ने कहा कि अब हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय के माध्यम से एनडीआरएफ को भी सूचना दे दी गई है। इस घटना के बाद मृतक के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल और लोग जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। रांची के ट्रैवल एजेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का आरोप। राजधानी रांची के डोरांडा इलाके में रहने वाले एक युवक को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपी, जो रांची के डोरांडा स्थित रहमत कॉलोनी का रहता था और ट्रैवल एजेंट का काम करता था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को पकड़ा है। वह नेपाल का रहने वाला है। दोनों पर आईएसआई के लिए काम करने और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जनवरी से मार्च 2025 के बीच एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें आईएसआई के नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। अस्पतालों ने दी चेतावनी, 7 दिन में नहीं मिला भुगतान तो बंद करेंगे। आयुष्मान योजना से इलाज। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना संकट में है।
राज्य के करीब 750 निजी अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर सरकार ने बकाया भुगतान नहीं किया तो वे आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज करना बंद कर देंगे। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोप्राइटर्स ऑफ इंडिया के झारखंड चैप्टर और IMA ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 3.5 महीने से लगभग 450 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। इससे अस्पतालों को संचालन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। बकाया भुगतान न मिलने से न केवल अस्पतालों के पास संसाधन खत्म हो रहे हैं बल्कि वहां कार्यरत कर्मियों को वेतन देने में भी परेशानी हो रही। स्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पतालों के बंद होने तक की नौबत आ सकती है। अधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो इस समस्या का समाधान संभव है। स्टेट हेल्थ एजेंसी द्वारा पोर्टल में बदलाव किए गए हैं लेकिन अन्य जरूरी फैसले लटकाए जा रहे हैं। अस्पतालों का कहना है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो रांची समेत पूरे राज्य में आयुष्मान योजना के मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया जाएगा। रामगढ़ के पतरातू में 25 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली ले जाने का था प्लान। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू इलाके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से लगभग 25 किलो गांजा बरामद किया है जिसका बाजार मूल्य लगभग 6 लाख रुपए बताया जाता है। दोनों तस्करों की पहचान बिहार के पटना जिले के शत्रुघ्न कुमार और लालू कुमार के रूप में हुई है। मौके से 2 मोबाइल और 5 बैग में गांजा बरामद किया गया है। दोनों उड़ीसा के रामगढ़ के रास्ते दिल्ली में गांजा को बेचा करते थे। रामगढ़ एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा से कुछ लोग बैग में नशीला पदार्थ लेकर पतरातू से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाने वाले हैं। सूचना मिलने के बाद पतरातू SDPO गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। टीम ने पतरातू जाने वाले रास्ते में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में गेरवा टांड नदी पुल के पास बैग लिए हुए दोनों तस्कर पुलिस को देख भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने दोनों का पीछा करते हुए पकड़ लिया। दोनों के बैग की तलाशी ली गई। इस दौरान बैग से 25 किलो पैकेट टेप लपेटा हुआ मिला। उसे खोलने पर नशीला पदार्थ गांजा पाया गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग लगातार उड़ीसा के भुवनेश्वर से नशीला पदार्थ लेकर ट्रेन के रास्ते दिल्ली ले जाते हैं और ऊंची कीमत पर बेचते हैं। जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया तो घट जाएगी आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें। दिल्ली में बोली कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। जाति जनगणना के बाद कांग्रेस की अगली रणनीति निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में OBC युवाओं को आरक्षण दिलवाना है। अब कांग्रेस इस लड़ाई को जनता तक कैसे ले जाएगी यह जानने के लिए दिल्ली में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेश मीडिया प्रभारी और प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्षों की कार्यशाला आयोजित की गई। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यशाला में जाति जनगणना के कारण देश के आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, चुनौतियों और समाधान पर भी चर्चा की गई, जिसे राज्य की कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी भाग लिया। अपने संबोधन के दौरान शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि अगर 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जाता है तो अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि झारखंड में समय के साथ दूसरे राज्यों से आकर बसने वाले लोगों की आबादी बढ़ी है, जबकि आदिवासी समाज की आबादी या तो घटी या स्थिर है। ऐसे में अगर 5वीं अनुसूची वाले इस राज्य में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जाता है तो आरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आदिवासी समाज की सुरक्षा और संरक्षण की भावना धूमिल हो जाएगी। भारत के आदिवासी समाज पर जाति जनगणना के प्रभाव, चुनौतियों और समाधान पर बोलते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस को बड़ी भूमिका निभानी होगी। कांग्रेस जाति जनगणना के तहत सामाजिक न्याय के संदेश और उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जबकि केंद्र में बैठी भाजपा और RSS इसे जटिल बनाने में लगी है। आदिवासी समाज में प्राचीन काल से जाति व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे IAS विनय कुमार चौबे, नेफ्रोलॉजी से मांगा गया कंसल्टेशन। शराब घोटाला मामले में हुए हैं गिरफ्तार। शराब घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में रिम्स में भर्ती सीनियर IAS विनय कुमार चौबे गंभीर बीमारी से जूझ रहे। उन्हें किडनी की बीमारी है, ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर भी है। 22 मई की शाम तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिम्स शिफ्ट किया गया था। उनको
पेइंग वार्ड के सेकेंड फ्लोर पर मौजूद 11 नंबर कमरे में भर्ती कराया गया है। कल मेडिसिन विभाग के डॉक्टर ऋषि तुहिन गुड़िया ने उनके हेल्थ कंडीशन को देखते हुए ब्लड और यूरिन के सैंपल को जांच के लिए भिजवाया था। रिम्स के प्रभारी जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि आज सुबह पैथोलॉजी से जुड़ी कई रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के आधार पर रिम्स प्रबंधन ने नेफ्रोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष को कंसल्टेशन देने को कहा, क्योंकि रिपोर्ट में किडनी फंक्शन से जुड़ी काफ़ी गड़बड़ी सामने आई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष ने आगे के सुझाव के आधार पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय किया है। इधर जेल आईजी सुदर्शन मंडल से पूछा गया कि क्या विनय कुमार चौबे की बीमारी को देखते हुए परिवार के किसी सदस्य को अटेंडेंट बनाया गया है। जवाब में उन्होंने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए कहा कि अटेंडेंट का कोई प्रावधान नहीं होता है, सप्ताह में मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। रांची में 3 नए वेंडर मार्केट होंगे विकसित, नगर निगम ने आरंभ की योजनागत प्रक्रिया। राजधानी रांची में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अनियमित रूप से दुकान लगाने वाले फुटपाथी दुकानदारों को सुव्यवस्थित करने की दिशा में रांची नगर निगम ने महत्वपूर्ण पहल की है। रांची नगर निगम के द्वारा शहर में 3 नए वेंडर मार्केट के निर्माण की योजना बनाई गई है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार किया जा रहा है। नए प्रस्तावित वेंडर मार्केट का निर्माण चुटिया थाना क्षेत्र लोयला मैदान और दिव्यान परिसर के पास किया जाएगा। इन जगहों पर फुटपाथी दुकानदारों को योजनाबद्ध रूप से स्थापित किया जाएगा, जिनसे न केवल व्यावसायिक गतिविधियां सुव्यवस्थित होगी, बल्कि यातायात अवरोध की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। रांची नगर निगम का उद्देश्य न केवल शहरी सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना है, बल्कि यातायात प्रबंधन को भी सुदृढ़ करना है। विगत में कराए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में यह आकलन किया गया था कि नगर क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कितने फुटपाथी विक्रेता कार्यरत है। अब निगम उन्हें चिन्हित स्थानों पर स्थानांतरित कर समुचित ढांचा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। रांची में ब्राउन शुगर बेचने वाला 4 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, सासाराम रैकेट का भांडाफोड़। राजधानी रांची की पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले 4 पेडलर को गिरफ्तार किया है। इसमें सासाराम गैंग के 2 सदस्य भी शामिल है। इसमें एक लड़की भी शामिल है। 2 पेडलर को पुरानी रांची के नूर नगर और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के बिरला मैदान से गिरफ्तार किया गया है। DIG सह SSP रांची चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। इस कार्रवाई में पहले छापेमारी कोतवाली DSP के नेतृत्व में नूर नगर में हुई। पुलिस की टीम ने मकान मालिक अहसन जुनैद के घर पर उनकी मौजूदगी में सैजल खान के कमरे में छापेमारी की। उसके कमरे में सूरज कुमार नाम का एक लड़का भी मौजूद था। उसकी पहचान बिहार के रोहतास में मौजूद करहगर थाना के बड़की खरारी गांव निवासी के रूप में हुई है। दोनों के पास से 110 ग्राम ब्राउन शुगर और 4.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दोनों ने पुलिस को बताया कि उनके बीच प्रेम प्रसंग है और वे लंबे समय से सासाराम से ब्राउन शुगर लाकर रांची में बेचते आ रहे हैं। दूसरी कार्रवाई कोतवाली DSP के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के बिरला मैदान में हुई। यहां पुलिस ने रातू रोड निवासी विशाल मित्तल और हिंदपीढ़ी निवासी आरिफ इकबाल को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से कुल 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। दोनों ने स्वीकार किया कि वे बिहार के सासाराम से ब्राउन शुगर खरीद कर लाते और रांची में हिंदपीढ़ी, हरमू मैदान, विद्यानगर, मधुकम क्षेत्र में घूम घूम कर बेचते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुक के लिए बड़ी खबर, सरकार ने 6 महीने का आवंटन किया जारी, अब समय पर होगा भुगतान। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब राशि के लिए आवंटन को लेकर चिंता नहीं करनी होगी। अगले महीने से तय समय पर लाभुक के अकाउंट में राशि भेज दी जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने एकमुश्त 6 महीने का आवंटन जारी कर दिया है। इसके बाद सितंबर तक लाभुक को योजना की राशि मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत या जून महीने के पहले हफ्ते तक लाभुक को मई की लंबित बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी तरह जून के मध्य या आखिरी तक उस महीने की राशि भी लाभुक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने राज्य सरकार की ओर से 2500 रुपये दिए जाते हैं। बताया जा रहा है कि मैया सम्मान योजना के लाभुक की संख्या में कमी आने की संभावना है।
राज्य सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि योजना के लिए अयोग्य महिलाएं जैसे जो साधन संपन्न परिवार से आती है, इनका नाम सूची से हटा दिया जाए। इस स्थिति में कई लाभुक का नाम लिस्ट से बाहर हो सकता है। बता दें कि मैया समान योजना का उद्देश्य राज्य की जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरा कर सके। इस योजना के तहत सभी लाभुक को हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं। अब जब राज्य सरकार ने 6 महीने का अग्रिम आवंटन कर दिया है तो लाभुक को समय पर राशि मिलेगी। रिम्स में गंदगी देख भड़के निदेशक, अफसरों को लगाई फटकार। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने शुक्रवार को अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में जहां तहां फैली गंदगी देख वह भड़क गए और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्हें अस्पताल को साफ सुथरा रखने की हिदायत भी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि गेट नंबर 1 और ऑडिटोरियम के पास काफ़ी गंदगी फैली हुई है। उन्होंने तुरंत सफाई करने का निर्देश दिया। देखा कि बिजली के कुछ तार लटक रहे जो खतरनाक हो सकते हैं, उसे तुरंत ठीक करने का निर्देश दिया। सैंपल कलेक्शन और मेडिसिन ओपीडी के पास नए लगे पानी के कूलर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। डायरेक्टर ने कहा कि इन्हें जल्द ठीक कराएं और पुराने खराब कूलर हटा दें। ओपीडी कॉम्प्लेक्स में बन रहे लैब का काम बंद था और वहां गंदगी थी। उन्होंने सफाई करवाकर काम दोबारा शुरू करने को कहा। बच्चों के ओपीडी में मेडिकल कचरा ठीक से अलग नहीं किया गया था और टीकाकरण केंद्र के पास भी कचरा फैला हुआ था। डायरेक्टर ने कहा कि हर जगह कचरे को सही तरीके से अलग करें। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिससे मरीजों को दिक्कत हो रही थी। डायरेक्टर ने कहा, ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंटरों के साफ साफ बोर्ड लगाएं ताकि मरीजों को समझ में आए कहां जाना है। सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चे 11 जून को रचेंगे इतिहास। राज्य के बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा योगमय झारखंड 2025-26 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 11 जून को राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। इस दौरान लाखों विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कर इतिहास रचेंगे। यह सूर्य नमस्कार प्रातः 7:15 से 8 बजे तक होगा। सूर्य नमस्कार के दौरान छात्र योग प्रोटोकॉल अभ्यास भी करेंगे, जिसमें कुल 32 योग अभ्यास शामिल है। योग के प्रति स्कूलों बच्चों को जागरूक करने और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जून को सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में योग क्लब का आयोजन किया जाएगा। इस क्लब में 7 सदस्य होंगे। प्रधानाध्यापक, इसके अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक सचिव, बाल सांसद के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सदस्य के अलावा योग के प्रति रुचि रखने वाले 2 अन्य छात्र इसके सदस्य होंगे। नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम, QR कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा। झारखंड सरकार ने नकली दवाइयों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है, जिससे नकली दवाओं की पहचान आसानी से की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य के नाम पर धंधा नहीं चलेगा, अब चलेगा कानून, जांच और जवाबदेही। QR कोड हर दवा की असली पहचान, निर्माता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तारीख की जानकारी देगा। इससे मरीजों को ठगने वालों की पहचान करना आसान होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन वाली कोई दवा पाई गई तो दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को साफ निर्देश किया कि वे बिना वैद्य डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप ना बेचे। मंत्री ने कहा कि कफ सिरप का दुरुपयोग कर युवा पीढ़ी को नष्ट किया जा रहा, जिसे हर हाल में रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एक ही जगह पर वर्षों से जमे हैं, वे व्यवस्था को सड़ा रहे और अब उनका तबादला होगा। सरकार जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में अत्याधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित करेगी। इन लैब्स में दवाओं और खाद्य पदार्थों की जाँच की जाएगी और उनकी गुणवत्ता की वैज्ञानिक पुष्टि की जाएगी। रांची में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी। 25 मई को 48 केंद्रों पर होगी परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा
2025 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। राजधानी रांची के मोहरावादी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में ब्रीफिंग बैठक की अध्यक्षता दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र ने की। रांची जिला में कुल 48 परीक्षा केंद्रों पर 25 मई को यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। आयुक्त ने सभी पदाधिकारी को समय पर प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य दस्तावेज को सुरक्षित रूप से संबंधित केंद्रों तक पहुंचाने व वापस जीपीओ में जमा कराने का निर्देश दिया। इस बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी केंद्रों पर विधि व्यवस्था के लिए स्टैटिक डंडा अधिकारी के साथ 4 पुलिस बल, 1 महिला समेत विशेष पुलिस टीम तैनात रहेंगे। मेटल डिटेक्टर से ब्रीफिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसको लेकर रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि परीक्षा के दौरान यूपीएससी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो। इसके साथ ही सभी जरूरी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शौचालय, ओआरएस व नींबू पानी हर केंद्र पर उपलब्ध हो। सभी परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय निरीक्षण पदाधिकारी को दी गई है। परीक्षा के बाद उपस्थिति विवरणी, जैमर रिपोर्ट और निरीक्षण प्रतिवेदन नियंत्रण कक्ष में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन 26 मई को। सरना धर्म कोड को लेकर आगामी 26 मई को प्रदेश कांग्रेस राज्य व्यापी प्रदर्शन करेगी। जनगणना के फॉर्म में सरना कोड अंकित करने की मांग के साथ पार्टी नेता व कार्यकर्ता राजधानी में राजभवन के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश कांग्रेस केशव महतो कमलेश करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि आदिवासी को धार्मिक पहचान देने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर संघर्ष करती रही है। आगामी जनगणना में 7वें कॉलम का उल्लेख करा आदिवासियों के अस्तित्व को धार्मिक पहचान दिलाने की लड़ाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के बाद दिन के 3 बजे से बिहार क्लब में पार्टी नेताओं की बैठक की जाएगी। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिहाज से विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्षों व शहरी नगर निकायों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक शामिल होंगे। प्रदर्शन व बैठक दोनों में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू शामिल होंगे। जेएसएससी सीजीएल केस के अनुसंधानकर्ता बदले। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा केस के अनुसंधान पदाधिकारी बदल गए हैं। सीआईडी में केस ट्रांसफर होने के बाद इसका अनुसंधान डीएसपी रविंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा था। अब केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी डीएसपी दिलीप खालको को दी गई है। जानकारी के मुताबिक केस के पहले अनुसंधान लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में उन्होंने केस का प्रभार सौंप दिया था, जिसके बाद नए अफसर को अब जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 25 मई के पहले दर्ज होगी पूरक चार्जशीट। सीआईडी ने प्रारंभिक जांच पूरी होने पर केस में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अब इस मामले में 25 मई के पहले अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दायर होनी है। जानकारी के मुताबिक पूरक चार्जशीट में मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी, असम राइफल के जवान राम निवास राय, उसके भाई निवास राय, आईआरबी के निलंबित जवान कृष्णा कुमार, कृष्णा स्नेही, रोबिन कुमार समेत अन्य पर चार्जशीट दायर की जाएगी। झारखंड में पीएम आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य। 15 मई तक बढ़ी सर्वे तिथि। केंद्र सरकार की लाभकारी योजना में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 2 फेज मिलाकर लगभग 20 लाख से अधिक आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5,28,350 आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। भारत सरकार ने दूसरे चरण में झारखंड के लिए 14,83,757 बनाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक चयन के लिए हाउस होल्ड सर्वे की तिथि को बढ़ाकर 15 मई तक कर दी है। इससे पूर्व 30 अप्रैल तक इस सर्वे करने का निर्देश दिया गया था। इससे संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड सहित सभी राज्यों को भेज दी है। इस आलोक में भारत सरकार के निर्देश में सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हाउस होल्ड सर्वे तय समय में पूरा कर ले। इसके लिए योग्य लाभुक की सूची आवास प्लस मोबाइल एप्लीकेशन पर डालना है। इधर पीएम आवास योजना 2.0 शहरी के तहत भी इस साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम आवास योजना शहरी 2.0 योजना के अंतर्गत अगले 5 साल में झारखंड में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। इसमें हर साल 50,000 आवास बनाए जाएंगे। मंत्री का बड़ा फैसला, मानसून से पहले 3 महीने का राशन एक साथ मिलेगा। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार की पहल।
मानसून से पहले राहत की बड़ी पहल करते हुए झारखंड सरकार ने राज्य के 2,88,00,000 राशन कार्डधारी को जून, जुलाई और अगस्त तीनों महीने का राशन अग्रिम देने का ऐलान किया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन राज्य सरकार की तत्परता ने इसे जमीन पर उतारने में निर्णायक भूमिका निभाई है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 1 जून से 30 जून तक 3 महीने के राशन वितरण का आदेश जारी किया है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राज्य के खाद्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता बताया। उन्होंने कहा, हेमंत सोरेन जी की सरकार गरीबों की सरकार है। हम जवाबदेही के साथ काम कर रहे और सुनिश्चित करेंगे कि किसी लाभुक को राशन से वंचित न रहना पड़े। मंत्री ने साफ कहा कि वह खुद वितरण व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इसके लिए सभी डीएसओ और एफसीआई अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई जा रही, जिसमें गोदामों की स्थिति, 3 महीने के अनाज का भंडारण, लॉजिस्टिक और क्वालिटी कंट्रोल जैसे बिंदुओं पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हर हाल में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनाज की गुणवत्ता बनी रहे, वह सड़क गला न हो और हर जरूरतमंद को समय पर और पूरा राशन मिले। विभाग ने आपूर्ति श्रृंखला को पहले से ही सक्रिय कर दिया है ताकि आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति में किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। सीएम हेमंत सोरेन से मेजर जनरल अरुण राजेश मोघे और परमवीर सिंह डागर ने की मुलाकात, फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मेजर जनरल अरुण राजेश मोघे, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर और डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता कमेटी के वाइस चेयरमैन एवं मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर GOC 23 इन्फेंट्री डिवीजन ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को जमशेदपुर में जुलाई महीने में आयोजित होने वाले डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।